सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आप बताइए कि बिहार में कितने लोकसभा सीटों पर सम्राट चौधरी का फैक्टर चला है। बक्सर अगर मिथिलेश तिवारी हारे हैं तो वो ब्राह्मण वोट के कारण नहीं हारे हैं, वो कुशवाहा वोट के कारण हारे हैं। आप पाटलिपुत्र चले जाइए, आप जहानाबाद चले जाइए, आप काराकाट चले जाइए, आप आरा चले जाइए, कहीं का कुशवाहा वोट किया है क्या एनडीए को? नहीं किया। तो भाई काहे का आप नेता? आप पगड़ी बांधकर घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। सम्राट चौधरी ही नहीं, विजय सिन्हा पर भी गाज गिरेगा। आप देखिए, आप एक बात बताइए, महाराजगंज के जो भूमिहार हैं वो कैसे आकाश सिंह को वोट कर दिए विजय सिन्हा के रहते? विजय सिन्हा आज बड़े नेता है ना, बीजेपी के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, भूमिहार फेस कहा जा रहा है, और इनके रहते महाराजगंज का भूमिहार कैसे वोट कर दिया आकाश सिंह को? इनके रहते वैशाली का भूमिहार कैसे वोट कर दिया मुन्ना शुक्ला को? अश्विनी चौबे ऐसे ही नहीं कहे हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। नाम उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सम्राट चौधरी को हटाइए, लेकिन ये उन्होंने जरूर इशारा कर दिया है कि सम्राट चौधरी का पृष्ठभूमि न संघ का रहा है, और ना ही तो इनका वाजपेयी जी से जुड़ाव है, ना ही तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थापक रहे बीजेपी के, या बिहार बीजेपी अध्यक्ष या तो ब्राह्मण को बनाया जाएगा या फिर वैश्य को बनाया जाएगा। एकदम पक्के तौर से मानकर चलिए। अब कुशवाहा जाति पहले नंबर की जो कुर्सी होती है बिहार में, मतलब मुख्यमंत्री का कुर्सी, उसके नीचे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एनडीए से पहले ही अनाउंस कर दिया गया है कि नीतीश कुमार 2025 के नेता होंगे, मतलब विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलेगा। ये बातें कह दी गई है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। ऐसे में बीजेपी अगर अब बहुत चाहेगी भी कि कुशवाहा वोटर अपने पाले में कर ले तो नहीं कर पाएगी। नमस्कार, द बिहार पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में एनडीए गठबंधन का 40 में 40 पार का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया है। वही अब चुनावी नतीजे के बाद बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि आखिर क्या क्या वजह रही जिसकी वजह से बिहार में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। वही इस कड़ी में कई सारी नामें चल रही है, जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी से भी एक पद छीन सकता है, क्योंकि वो 2 पदों पर है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी एक बड़ा बयान आया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारियन। उदित जी, ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मसला सिर्फ सम्राट चौधरी का नहीं है, मसला पूरे बिहार बीजेपी का है। आप सोचिए, एक खेमा, जिस खेमा में नरेंद्र मोदी हैं, जिस खेमे में नीतीश कुमार हैं, जिस खेमे में चिराग पासवान थे, जिस खेमे में जीतन राम मांझी सरीखे नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा थे, वो जो एक टीम है, जिस तरीके से देखिए ना, अभी क्रिकेट चल रहा है तो जो टीम बना है, इंडियन टीम जो बना है, इसमें वो तमाम प्लेयर्स हैं जो मजबूती दे रहे हैं टीम को। उसी तरीके से जो देश के लोकतंत्र का क्रिकेट चल रहा था अभी जो कुछ दिन पहले तक, जो 4 जून को परिणाम आया, उसमें एनडीए खेमा इतना मजबूत था बिहार में कि सभी जाति के नेता, बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेता हैं, वो मौजूद थे। आप सोचिए ना कि खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 रात स्टे कर रहे हैं आकर। नीतीश कुमार घूम कर लगातार प्रचार किए हैं, हर लोकसभा में गए नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी का इतना दौरा बिहार में हुआ कि उतना दौरा कहीं नहीं किए। चिराग पासवान उतना मेहनत किए, उपेंद्र कुशवाहा उतना मेहनत किए, जीतन राम मांझी दिन रात एक कर दिए। इसके बावजूद अगर एनडीए 10 सीट लूज कर जाए तो ये बहुत बड़ा मंथन का विषय है एनडीए में, और खासकर बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर आप पूरे एनडीए की बात कीजिए काजल, तो एनडीए में देखिए तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा, 5 में 5 सीट वो जीत गए। जीतन राम मांझी 1 सीट पर लड़े, वो सीट वो जीत गए। नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस अबव एवरेज रहा, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी 8 सीट हार जाएगी, 10 सीट हार जाएगी। नीतीश कुमार अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखे हुए हैं बिहार में। करीब 19% वोट नीतीश की पार्टी जदयू को मिला है बिहार में। तो नीतीश कुमार भी फेल नहीं किए हैं। तो दरअसल एनडीए में फेल कौन किया? एनडीए में फेल किया है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जो है ना, वो बुरी तरीके से शिकस्त पाई है इस लोकसभा चुनाव में, और इसको लेकर अब दिल्ली और पटना दोनों जगहों पर मंथन चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव तो यूपी में होने जा रहा है बीजेपी को लेकर, लेकिन बिहार में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। और सम्राट चौधरी का जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सम्राट चौधरी बदले जा सकते हैं, एक पद उनका छीना जा सकता है, सम्राट चौधरी ही नहीं, विजय सिन्हा पर भी गाज गिरेगा। आप देखिए, आप एक बात बताइए, महाराजगंज के जो भूमिहार हैं वो कैसे आकाश सिंह को वोट कर दिए विजय सिन्हा के रहते? विजय सिन्हा आज बड़े नेता है ना, बीजेपी के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, भूमिहार फेस कहा जा रहा है, और इनके रहते महाराजगंज का भूमिहार कैसे वोट कर दिया आकाश सिंह को? इनके रहते वैशाली का भूमिहार कैसे वोट कर दिया मुन्ना शुक्ला को?
तो ये सवाल तो उठेगा ना इन पर, विजय सिन्हा पर। इनके रहते कई लोकसभा सीटों पर, आप बताइए ना, जो CSDS लोक नीति का जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि बिहार के मात्र 55% भूमिहार जो हैं वही बीजेपी एनडीए को वोट किए हैं, बाकी 45% भूमिहार कहाँ गया? ये विजय सिन्हा को अकाउंटेबिलिटी इसका लेना होगा ना, उनको जवाबदेही उनकी बनती है। आपको बड़ा पद दिया जा रहा है पार्टी में, आप सिर्फ बयानवीर बन रहे हैं, कर्मवीर नहीं बन रहे हैं, तो इसका खमियाजा पार्टी भुगती। इसके अलावा जहाँ तक कुशवाहा वोटर्स की बात है, सम्राट चौधरी को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आप बताइए कि बिहार में कितने लोकसभा सीटों पर सम्राट चौधरी का फैक्टर चला है? बक्सर अगर मिथिलेश तिवारी हारे हैं तो वो ब्राह्मण वोट के कारण नहीं हारे हैं, वो कुशवाहा वोट के कारण हारे हैं। ब्राह्मण का जो जातीय समीकरण, माफ कीजिएगा, बक्सर का जो जातीय समीकरण है उसमें पहले नंबर पे यादव है, दूसरे नंबर पे कुशवाहा आता है, और मात्र 30-35 हज़ार वोटों से मिथिलेश तिवारी हारे हैं। करीब करीब 2 लाख कुशवाहा वोट पड़ता है बक्सर लोकसभा के अंतर्गत। अगर सिर्फ कुशवाहा वोट कर दिया होता मिथिलेश तिवारी को, सिर्फ ब्राह्मण तो वोट किया इनको, तो आज मिथिलेश तिवारी जीते रहते और बीजेपी की एक सीट बढ़ी रहती बिहार से। आप पाटलिपुत्र चले जाइए, आप जहानाबाद चले जाइए, आप काराकाट चले जाइए, आप आरा चले जाइए, कहीं का कुशवाहा वोट किया है क्या एनडीए को? नहीं किया है। तो भाई काहे का आप नेता? आप पगड़ी बांधकर घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, डिप्टी सीएम आपको बनाया गया है, और बावजूद इसके आप, मतलब आपकी उपयोगिता क्या है? आप कहाँ फैक्टर बन पा रहे हैं बिहार में? तो ये बड़े बदलाव जिसकी चर्चा हो रही है वो यही बदलाव होगा कि, और इसके बाद अश्विनी चौबे का भी आपने जिक्र किया। आप देखिए अश्विनी चौबे ने क्या कहा है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि वैसे नेता जिनकी पृष्ठभूमि संघ की नहीं रही हो, जिनका बैकग्राउंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेताओं से नहीं जुड़ता है, उनको बिहार में कैसे बिहार का नेतृत्व करने का दे दिया गया है पार्टी का? तो ये सम्राट चौधरी पर सीधा हमला है। और अश्विनी चौबे अपने मन से ये बात नहीं कह रहे हैं, उनको केंद्र से सिग्नल मिला है, उसके बाद अश्विनी चौबे ये बात कह रहे हैं। तो हालांकि अभी तो लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है, बिहार विधानसभा का भी मानसून सत्र अब शुरू होगा। सत्र खत्म होते ही काजल, जैसे ही बिहार में विधानसभा सत्र खत्म होगा और केंद्र का लोकसभा, मतलब दिल्ली में लोकसभा का सत्र खत्म होगा, बिहार में ये दोनों नेताओं को साइड किया जाएगा। फॉर्मेट ये हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम बने, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं बनेगा, ये आप मान लीजिए। ना विजय सिन्हा बनेंगे और ना सम्राट चौधरी बनेंगे, और बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी बदला जाएगा। तो विजय सिन्हा भी हटाए जा सकते हैं और सम्राट चौधरी भी हटाए जा सकते हैं, तो आखिर वो कौन सा नाम हो सकता है जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है? देखिए बीजेपी जब बनी थी 1980 में, जब जनसंघ बन रहा था, 90 के दौर में जब मंडल कमंडल का दौर चल रहा था, उस समय बीजेपी को माना जाता था ब्राह्मण और बनिया की पार्टी, ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। आज आप बताइए हमको कि जो वैश्य वोटर हैं बिहार के, आप शिवहर उठाकर देखिए ना, आप मोतिहारी उठाकर देखिए, राधा मोहन सिंह कितने मार्जिन से जीते हैं? 80,000 के मार्जिन से जीते हैं। राधा मोहन सिंह 4 लाख 5 लाख के मार्जिन से जीतने वाले नेता रहे हैं। इस बार उनका पर कतर कर 80,000 से उनको जितवाया गया है मात्र, और वो भी इसलिए जीते क्योंकि राजपूत वोट उनको पड़ गया। कई लोकसभा ऐसे हैं जहां पर इस बार जो बिहार में ट्रेंड देखने को मिला, बनिया भी नाराज है भाजपा से, बनिया भी नाराज है बीजेपी से, और ब्राह्मण तो नाराज है ही। तो बीजेपी को इस बात का अब रियलाइजेशन भी हो रहा है कि हमारे जो पारंपरिक वोटर रहे, वो वोटर जो हमको 1980 1990 के दौर से वोट कर रहे थे जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, और 2014 और 19 में जो बड़ा डिसिसिव विक्ट्री मिला बीजेपी को, उसमें भी इन जातियों ने प्रमुख भूमिका निभाई, उनको अब प्रतिनिधित्व देना है। देखिए अश्विनी चौबे ऐसे ही नहीं कहे हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। नाम उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सम्राट चौधरी को हटाइए, लेकिन ये उन्होंने जरूर इशारा कर दिया है कि सम्राट चौधरी का पृष्ठभूमि न संघ का रहा है, और ना ही तो इनका वाजपेयी जी से जुड़ाव है, ना ही तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थापक रहे बीजेपी के, या कैलाशपति मिश्र कह लीजिए बिहार में, इनके आइडियोलॉजी से तालमेल खाता हो। सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, इनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो संघ का तो पृष्ठभूमि नहीं है। अब देखिए जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, बिहार बीजेपी अध्यक्ष या तो ब्राह्मण को बनाया जाएगा या फिर वैश्य को बनाया जाएगा, एकदम पक्के तौर से मानकर चलिए। इन्हीं दोनों जातियों में से किसी एक जाति को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, क्योंकि ये जातियां बीजेपी के साथ शुरू से खड़ी रही हैं। और जहां तक डिप्टी सीएम का बात है काजल, तो देखिए डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, पटना से दिल्ली तक जिसकी चर्चा हो रही है,
भाजपा से एक ही नेता को डिप्टी सीएम बनेगा और वो भी या तो ब्राह्मण होगा या वैश्य होगा। मतलब बीजेपी अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौटना चाह रही है, जहां ब्राह्मण और बनिया को तवज्जो दिया जाए, क्योंकि इस बार तो खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को। देखिए, भूमिहार वोट अगर पड़ता ना बीजेपी को पूरी तरीके से, तो बीजेपी कम से कम 2-3 सीट और जीत सकती थी, आराम से जीत सकती थी। वो जो खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा है हार का, इसलिए इस बड़े बदलाव के संकेत जो है ना वो बीजेपी में मिल रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो समरी है स्टोरी का वो यही है कि जदयू बड़े नुकसान में नहीं है, लोजपा बड़े नुकसान में नहीं है, जीतन राम मांझी बड़े नुकसान में नहीं है। बीजेपी को नुकसान हुआ है उसके ट्रेडिशनल वोटर्स को लेकर। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी फिर से अपने पारंपरिक वोटर्स पे ध्यान देगी, यानी ब्राह्मण और बनिया पे। तो फिर आखिर जो कुशवाहा वोटर्स है उसका क्या होगा? क्योंकि इधर देखा जाए तो महागठबंधन भी कुशवाहा वोटर्स पे, कुशवाहा नेताओं पर ही काफ़ी फोकस कर रही है। देखिए, कुशवाहा जाति अब आज के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए, खासकर तब जब से जाति जनगणना हुआ और लोकसभा चुनाव में जब लालू ने 7 टिकट कुशवाहा को दिलवा दिया महागठबंधन की तरफ से, अब कुशवाहा जाति पहले नंबर की जो कुर्सी होती है बिहार में, मतलब मुख्यमंत्री का कुर्सी, उसके नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। एनडीए से पहले ही अनाउंस कर दिया गया है कि नीतीश कुमार 2025 के नेता होंगे, मतलब विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलेगा। ये बातें कह दी गई हैं बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। ऐसे में बीजेपी अगर अब बहुत चाहेगी भी कि कुशवाहा वोटर अपने पाले में कर ले, वो नहीं कर पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा देखिए एक बहुत नेचुरल नेता है, बहुत स्वाभाविक नेता है कुशवाहा के, कोयरी जाति के, लेकिन उनका भी फैक्टर अब बहुत नहीं चल रहा है। कुशवाहा को एक उम्मीद तेजस्वी यादव से हो गया है। अभी बताइए ना, अभय कुशवाहा को बनाया गया संसदीय दल का नेता, तो एक पद दिया गया ना, तो कुशवाहा जाति का बहुत ज़्यादा झुकाव एनडीए की तरफ है भी नहीं। और जहाँ तक सम्राट चौधरी का बात है कि वो कितने बड़े फैक्टर बनेंगे, तो वो बिहार का लोकसभा चुनाव में हमने देख लिया कि किसी भी सीट पर सम्राट चौधरी के नाम पर कुशवाहा वोट नहीं पड़ा है बीजेपी को, ना जदयू को पड़ा है। तो ऐसे में अब आज के संदर्भ में अगर आप पूछिए कि कुशवाहा जाति कहाँ जाएगा, क्या होगा, तो कुशवाहा जाति जैसा मैंने बताया कि बड़े झुकाव जो है उनका दिख रहा है, एक बड़ा झुकाव उनका दिख रहा है महागठबंधन की तरफ। एक उम्मीद उनको जागी है तेजस्वी प्रसाद यादव से कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो हमारा नेतृत्व कर सकते हैं और हमारे जाति के नेताओं को स्थान दिया जा सकता है। आप बताइए ना, राजेश कुशवाहा को लड़ाया गया मोतिहारी से, श्रवण कुशवाहा को लड़ाया गया नवादा से, अभय कुशवाहा ने तो चित्तौड़गढ़ का किला ध्वस्त कर दिया औरंगाबाद में। तो एक मनोबल बढ़ा ना उनका। अब रमेश सिंह कुशवाहा जीते हैं काराकाट से, तो उनका जो एक पूरा रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो प्रतिनिधित्व है, वो तेजस्वी अब दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर दाव बीजेपी खेलती भी है कुशवाहा पर, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाएंगे बीजेपी की तरफ। इसकी संभावना कम है, इसलिए बीजेपी अपने पारंपरिक वोटों पर अब लौटेगी, जिसका नुकसान इस लोकसभा चुनाव में उसे जरूर उठाना। देखिए ना, बीजेपी का पूरा पॉलिटिक्स देखिए पिछले 3-4 सालों में क्या कर रही थी बीजेपी पिछड़ा वोट को पाने के लिए सारा दाव खेल रही थी। बड़े हारिस साहनी को बैठाया गया, नेता बना दिया गया, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। तो सारा जो उनका दाव था ना वो पिछड़ा को लेकर था। लेकिन बीजेपी भी ये बात समझ गई है कि बिहार का जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर है वो नीतीश कुमार का वोटर है, वो हमारा वोटर नहीं है। हाँ, बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति का वोटर है वो चिराग का वोटर है। तो इनको अगर साथ लेकर बीजेपी चलेगी तो वो वोट बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर है वो छटक गया तो बीजेपी को कहीं का मतलब बिहार में नहीं रह पाएगी। तो इसलिए बीजेपी अपने पारंपरिक वोटों पर वापस लौट सकती है। ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत जो चर्चा होती है सवर्ण और वैश्य का, उसको वापस जगह बिहार में मिलने जा रहा है। इसके संकेत मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के पहले बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। वही उप मुख्यमंत्री का पद भी किसके पास रहेगा, ये भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि आपका इस डिस्कशन पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर